हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने सर्वनाम के भेदों में 3 भेदों का वर्णन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम जो 3 बचे हुए भेद हैं उनका वर्णन इस वीडियो में करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सर्वनाम जो है ये संबंध बताता है। तो किस चीज़ के बारे में संबंध बताता है? मान लीजिए एक सर्वनाम ये है, एक सर्वनाम ये है। इन दोनों सर्वनाम के बीच में ये संबंध बताएगा। क्योंकि आपको पता है कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें तथा वे सर्वनाम परस्पर आपस में संबंध का बोध कराएं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इनमें सर्वनाम शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। ये इनकी पहचान है कि इसमें जो सर्वनाम शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। ये अधिकांश मिश्र वाक्य होते हैं। इनमें जो वाचक शब्द है जिनसे इनकी पहचान की जाती है, इसमें दो मुख्य हैं, जो और सो। और इसमें बहुत सारे वाचक शब्द हैं, अभी जो आगे वीडियो में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, राम की भैंस राम की लाठी। ये एक वाक्य है। ये एक वाक्य है जिसमें राम जो है ये राम संज्ञा है, यहाँ भी राम संज्ञा है। इन दोनों के स्थान पे हमने दो सर्वनाम का प्रयोग किया। पहला है जिसकी और इसके स्थान पे भी हमने प्रयोग किया जिसकी। अब यह वाक्य जो हो गया जिसकी भैंस उसकी लाठी। अब आप देख रहे हैं कि यह सर्वनाम जो जिसकी है इस सर्वनाम से संबंध बता रहा है कि जिसकी भैंस है उसी की लाठी है। तो ये क्या हो गया? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा है राम पढ़ेगा राम बढ़ेगा। अब देखिए राम पढ़ेगा, एक ये हो गया वाक। दूसरा इसी में है राम बढ़ेगा। अब इस राम के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया क्योंकि ये संज्ञा है। तो ये हो गया जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब ये दो सर्वनाम अलग अलग हो गए और ये सर्वनाम इससे संबंध बता रहा है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, मतलब जो नहीं पढ़ेगा वह नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये भी हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। अब देखिए ये सर्वनाम जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है, एक ये सर्वनाम। ये दोनों सर्वनाम आपस में संबंध बता रहे हैं। और यह देखिए मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल। इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें अधिकांशतः मिश्र वाक्य के जो वाक्य हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। संबंध 3 लोगों में हो सकते हैं। जो संबंधवाचक सर्वनाम हैं ये इनके जो संबंध बताए जा सकते हैं वो 3 लोगों से। एक तो ये है कि जो कहने वाला है, मतलब उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? सुनने वाला। दूसरा क्या है? सुनने वाला, मध्यम पुरुष। तीसरा कौन है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है इनमें जो सर्वनाम के वाचक शब्द हैं, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सर्वनाम को एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में जोड़ने में करते हैं। जैसे मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे। आपने संबंध कारक पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे कि संबंध कारक में जो विभक्ति का चिन्ह है, का की के रा रे रे नानी ने, वह इस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है संबंध बताने के लिए। जैसे मैं से जब हमने मेरा बनाया तो रा, फिर जब उसी से मैं को हमने मेरी बनाया तो री। अब देखिए रा री रे। उसी प्रकार रा रे रे, हमारा हमारे हमारी। उसके बाद आता है सुनने वाले, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में फिर देखिए रा री रे, मतलब तेरा तेरी तेरे। अब जो कहने वाला सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द। ये शब्द अगर कहीं मिल जाएं तो इसका मतलब ये है कि उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा, तेरा तेरी तेरे। उसी प्रकार तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अब देखिए रा री रे, ये संबंध कारक जो है उसके विभक्ति चिन्ह है रा री रे, और वह विभक्ति चिन्ह इस संबंधवाचक सर्वनाम में आकर संबंध बताने का बोध करते हैं।
उसी प्रकार जिसके बारे में कुछ अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में इसका, की, के, मतलब इसका, इसके, इसके, फिर का, की, के, इसका, उसका, उसकी, उसके, फिर का, की, के, इनका, इनकी, इनके, फिर उसी प्रकार उनका, उनकी, उनके, जिसका, जिसकी, जिसके। ये जो और सो, ये दो जो हैं ये हैं मुख्य, और ये सभी क्या हैं, ये संबंध कारक जो है उन्हीं से उत्पन्न किए गए हैं। संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग सर्वनाम के स्थान के साथ होता है। जैसे काकी के, रारी रे, नानी ने, इनका प्रयोग जब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के जो सर्वनाम उनके साथ कर दिया जाता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। इन्हीं नौकारक विभक्ति को जब हम पुरुष वाचक सर्वनाम में जोड़ देते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। संबंध कारक में संबंध कारक शब्दों का लिंग वचन जिससे संबंध बताया जाए उसके अनुसार आता है ना या माना जाता है। देखिए, संबंध कारक में कहने का मतलब ये है कि संबंध कारक में जो संबंध कारक का लिंग वचन है वह कर्ता के अनुसार ना आकर जिससे संबंध बताया जाता है उसके अनुसार आता है। जैसे मोहन का भाई राम। अब देखिए, मोहन का भाई राम, यहाँ जो का है ये क्या है, ये संबंध कारक का चिन्ह है या विभक्ति है। तो अब देखिए, मोहन का भाई राम, अब ये जो राम भाई है इसके अनुसार यह कारक आया का। यहाँ भी देखिए मोहन है, यहाँ भी मोहन है, लेकिन यहाँ कारक क्या रहा है, की। तो ये किसके हिसाब से आई है, बहन के हिसाब, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ की आ गया, यहाँ भाई पुल्लिंग है तो यहाँ का आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता के अनुसार कारक ना आके यह किसके अनुसार आ रहा है, जिसमें संबंध बताया जा रहा है उसके अनुसार आ रहा है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या निम्न है। इनकी संख्या क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ। अगर किसी वाक्य में ये शब्द मिल जाते हैं तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, वहाँ होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये सर्वनाम हो गए, और जब ये सर्वनाम हो गए तो ये किसी संज्ञा को इन्होंने रिप्लेस किया तो इनका प्रयोग सर्वनाम की तरह होता है। जैसे देखिए, टोकरी में आम रखा है। अब टोकरी में क्या है, आम रखा है। इस आम को हमने हटा दिया क्योंकि ये है संज्ञा। ये क्या है, ये है संज्ञा। इस संज्ञा के स्थान पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया क्या, तो हमने कहा टोकरी में क्या रखा। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ सर्वनाम का यूज कर रहा है क्योंकि इसने इस संज्ञा को हटा के प्रयोग किया गया। टोकरी में क्या रखा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसी तरह बाहर कौन खड़ा है, ये भी हो गया। तुम क्या खा रहे हो, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह किसका बैग है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह किसकी कलम है, ये भी प्रश्नवाचक। ये जो आखिरी के दो हैं ये संबंधवाचक और प्रश्नवाचक दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं और आपकी मेज पर किसी दूसरे स्टूडेंट का जो है बैग रखा हुआ है। अब आप क्लास में खड़ा होके या खड़ी होके ये पूछते हैं कि यह किसका बैग है। तो एक तो ये है कि आपने प्रश्न किया कि किसका है, दूसरा ये है कि आप संबंध भी बता रहे हैं कि यह किसका बैग है, मतलब संबंध का भी बोध रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए का, की, के लगा हुआ है, यहाँ का, यहाँ की। तो ये प्रश्नवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं और संबंधवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं। आप प्रश्नों की प्रकृति या ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में इसको लगाएंगे। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं और वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, मतलब ऐसे सर्वनाम जो खुद का बोध कराएं। अब इसके लिए आप, स्वयं या खुद, ये तीन वाचक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। लेकिन निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग दो जगह होता है। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है आप शब्द का प्रयोग, और यहाँ निजवाचक में भी आप शब्द का प्रयोग होता है। तो ये देखना है कि आप शब्द का प्रयोग कैसे
पुरुषवाचक में होता है और किस तरह निजवाचक में होता है। जैसे आप पुरुषवाचक, इसमें आपका प्रयोग आदर, सम्मान या अपनों से बड़ों के लिए किया जाता है। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो यह सम्मान के भाव में किया जाएगा या अपने से किसी बड़े व्यक्ति के बारे में। यदि किसी का परिचय बताया जा रहा है और उसमें आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह जो है पुरुषवाचक में ही रखा जाएगा। जैसे यहाँ दिया है, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ यह परिचय के भाव में आया है, तो यहाँ ये क्या होगा, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाएगा, निजवाचक में नहीं रखा जाएगा। दूसरा है निजवाचक, इसमें आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। इसमें आपका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, सम्मान का भाव नहीं रहता। जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए थे। देखिए यहाँ ये व्यक्ति जो है, ये यहाँ जो आप शब्द का प्रयोग है, यह दफ्तर में इस व्यक्ति से कोई बड़ा व्यक्ति है, या तो उम्र में है या तो वो पद में। तो ये सम्मान दिखाने के लिए उनको कह रहा है कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे। तो ये क्या हुआ, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हो गया पुरुषवाचक। यहाँ जो है निजवाचक नहीं है। दूसरा है कि आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। इसमें कि आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अब देखिए यहाँ जो है, ये पिता के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। ये सम्मान के भाव में आया, तो ये यहाँ क्या हो गया, ये पुरुषवाचक हो गया, यहाँ ये निजवाचक नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद अपने आप करता है। यहाँ देखिए, यहाँ कोई सम्मान की बात नहीं की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद करता है। तो यहाँ क्या होगा, ये निजवाचक हो गया। उसी तरह प्रकार माँ आप खा लीजिए, मैं अपने आप खा लूँगा। देखिए यहाँ जो आप आया है, माँ आप खा लीजिए, यहाँ ये है क्या, किस भाव में आया, ये सम्मान के भाव में आया। तो यहाँ ये पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपने आप खा लूँगा, यहाँ जो आप आया है, यह खुद के भाव में, मतलब मैं अपने आप। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। एक ही वाक्य में दोनों सर्वनाम हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ मतलब स्वयं का बात हो रही है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, ये निजवाचक हो गया। वह अपने मामा के घर जा रहा है, तो यहाँ ये क्या हो गया, ये निजवाचक हो गया। उसी प्रकार आप जैसा समझे करें, आप जैसा समझे, यहाँ भी ये निजवाचक के ही रूप में आया है। यह आपका ही हो गया, ये भी क्या है, यहाँ आप निजवाचक के रूप में आया है। क्योंकि देखिए जैसे ये शब्द है कि आप जैसा समझे करें, ये मान लीजिए दो आपस में कोई लोग हैं और उनमें मतलब कहा सुनी हो गई, तो एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि आप जैसा समझे वैसा करें। मतलब यहाँ कोई सम्मान का भाव नहीं है, यहाँ एक प्रकार मतलब खुन्नस का भाव दिखा रहा है, तो यहाँ कोई सम्मान नहीं है। इस प्रकार यहाँ क्या हो गया, निजवाचक हो गया। देखिए सर्वनाम जो है वो का कारक के हिसाब से भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए कि ये सर्वनाम है और ये कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और एक वचन या बहुवचन में। देखिए मैं शब्द जो है एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए कर्ता कारक में मैं और मैंने शब्द आता है। उसी प्रकार कर्म कारक में मुझको या मुझे प्रयोग किया जाता है। करण कारक में मैं का जो हो जाता है मुझसे या लिए हो जाता है। संप्रदान में मुझको, मुझे, मेरे, उसी प्रकार। और अपादान में मुझसे और उसी प्रकार। संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे जो बताया गया है। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर और एक वचन में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम कर्ता कारक में हम, हमने, हमें, हमको, हमें, हमसे। इस प्रकार आप ये पूरी देख लीजिए, हमको, हमें, हमारे, हमसे, हमारे, हमारा, हमारे, ये मतलब ये बहुवचन में। ये आप टेबल देख लीजिए, इस टेबल का महत्व है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम सीधे आ जाते हैं प्रश्न पे। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है। अब रेखांकित शब्द में कौन सा कारक, हमने आपको बताया था कि जो मिश्र वाक्य हैं उनमें संबंध कारक होगा। जैसे जो करेगा वो सो भरेगा, ये क्या है, ये जो है इससे जो है संबंध बता रहा है, ये क्या हो गया, संबंध कारक हो गया।
मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आप ऊपर वीडियो में देख लीजिए कि मुझे, यहाँ कहाँ मुझे ये आ गया। मुझे दो जगह प्रयोग हो रहा है, एक हो रहा है संप्रदान कारक में और एक हो रहा है कर्म कारक में। तो ये पूछा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब ये उत्तम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष, अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सा पुरुष है। ये क्या है, ये जो है मैं, मतलब मैं का रूप है। तो ये मैं जो है ये उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है। मैं और हम उत्तम पुरुष, तू और तुम मध्यम पुरुष में प्रयोग होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तम पुरुष। आप भला तो जग भला रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। देखिए, आप भला तो जग भला। अब इसमें किस प्रकार का सर्वनाम पूछा जा रहा है। यहाँ आप शब्द का प्रयोग किया गया है और यह जो आप शब्द है यह किसी आदर या सम्मान में नहीं है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीचवाचक सर्वनाम। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने वस्त्र, मतलब ये निजता का भाव आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, निजता का भाव आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में हमने आपको 6 भेद बताए थे और सर्वनामों की जो संख्या है वो हमने आपको 11 बताई थी। तो क्या हो गया, 11 सर्वनाम। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो हमने आपको 6 भेद बताए थे। आपकी सब राह देख रहे हैं में कौन सा सर्वनाम, आपकी सब राह देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ सम्मान और आदर का भाव नहीं है, यहाँ मतलब निजता का भाव है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। मैं निम्न में सर्वनाम शब्द है। अब इसमें इसमें जो सर्वनाम है ये नींद तो है नहीं, ये सफाई भी नहीं है, रोग भी नहीं है, सब संज्ञाएं हो गई। ये कौन, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये कौन हो गया। कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम। देखिए, कोई आ रहा है पता तो है नहीं, निश्चय है नहीं, तो ये इसका मतलब ये अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए क्या पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, कुछ कुछ शब्द है इसमें है तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक होगा। इसमें भी कुछ है, इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक। इसमें भी कुछ है, इसका मतलब ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यही नहीं होगा अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। अब देखिए, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, तो मैं और हम ये हो गया उत्तम पुरुष। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप हो। देखिए, यहाँ अपादान अनिश्चयवाचक, पहली बात तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम और दूसरा अपादान कारक। अब अपादान कारक का चिन्ह जो होता है ये से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, को है तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अब इन तीनों में से कोई है। दूसरी बात देखिए, किसी से मतलब अगर किसी से मतलब किसी चीज़ से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जो है वो करण कारक हो जाएगा। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। किन से, मतलब इसमें भी हो जाएगा करण कारक हैं, या नहीं, इसमें सॉरी, इसमें करण कारक नहीं होगा, इसमें संबंध कारक हो जाएगा। तो अब बचा क्या, ये बचा किन्हीं से, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक तो है नहीं इसमें। दूसरा निश्चयवाचक भी शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें बचा क्या, इसमें जो बचा है वो है निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। मैं और हम ये दो शब्द जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये उत्तर सही हो गया। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। अब यहाँ पता तो है नहीं कि कौन है, तो ये शब्द क्या है, ये अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सॉरी, ये सर्वनाम गलत लिखा है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। श्रोता, एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला मतलब मध्यम पुरुष। देखिए पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा।
अब देखिए क्या, तो ये तो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो हो क्या गया, ये हो गया यह। क्या क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है। अब देखिए ये अच्छा क्या है, ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। ये हो गया घोड़ा जो है संज्ञा। और ये क्या हो गया, यह इस स्थिति में हो गया सर्वनाम। यदि ये अच्छा शब्द ना होता तो संज्ञा के ठीक पहले जो शब्द है वह हो जाता विशेषण। क्योंकि एक संज्ञा की विशेषता यह अच्छा शब्द बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हो गया, अन्यथा ये हो जाता सर्वनाम। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।